क्लास 12 बच्चों, ये आपका पहला अध्याय चल रहा है और आज का जो टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता में शवाधान या मृतक संस्कार या अंत्येष्टि संस्कार। बच्चों, हर समाज एवं संस्कृति की अपनी अलग अलग परंपराएं होती हैं और हड़प्पा सभ्यता भी इससे अलग नहीं थी। सभी समाज या संस्कृति के अपने मृतक संस्कार होते हैं। हड़प्पा सभ्यता के भी अपने मृतक संस्कार थे। बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के निवासी अपने मृतकों की अंत्येष्टि जो करते थे वो 3 प्रकार से करते थे, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा हुआ है। वो कौन कौन से 3 प्रकार थे? पूर्ण शवाधान, दूसरा आंशिक शवाधान और तीसरा दाह संस्कार। बच्चों, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनता है। बच्चों, ये जो पहला प्रकार है पूर्ण शवाधान या पूर्ण समाधिकरण, ये सबसे प्रचलित अंत्येष्टि संस्कार था। बच्चों, इसमें शव के पूरे शरीर को दफनाया जाता था। शव को समांतर उत्तर दक्षिण की ओर लिटाया जाता था, यानी कि उत्तर की ओर जो होता था वो सिर होता था और दक्षिण की ओर क्या होता था? पैर होता था। बच्चों, शव के साथ मृतक के उपयोग की वस्तुएं जैसे कि आभूषण, दीप, कंघी, शीशा आदि जो है रख दिया जाता था और इसके पीछे हड़प्पा निवासियों की मान्यता थी कि मृतक जो थे वो पारलौकिक जीवन में इन वस्तुओं का प्रयोग करेगा। बच्चों, हड़प्पा से विस्तृत कब्रिस्तान भी मिला है जिसको क्या नाम दिया गया था? R37। ये जो है एक विस्तृत जो है काफ़ी बड़ा मतलब कब्रिस्तान मिला है और जो संभवतः जो है 3 कक्षों वाला था। बच्चों, इन कब्रों में शव का जो सिर है वो उत्तर की ओर है और पैर जो है वो दक्षिण की ओर। तो बच्चों, परंतु इसके अपवाद भी हैं। ऐसा नहीं कि सभी के शव जो है वो उत्तर की ओर मिले हैं इस संस्कृति में, ऐसा नहीं है। तो कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि रोपण से प्राप्त एक शव का जो कंकाल मिला है वो पश्चिम पूर्व है, यानी कि पश्चिम की तरफ उसका सिर है और पूर्व की तरफ उसका पैर है। और ऐसे ही लोथल में पूर्व और पश्चिम की तरफ मिला, यानी कि पूर्व की तरफ उसका सिर होगा और पश्चिम की तरफ उसका पैर। तो कालीबंगा में भी इसी प्रकार का मिला है, दक्षिण उत्तर दिशा में लेटे हुए मिला है शव। बच्चों, फिर भी बच्चों उत्तर दक्षिण दिशा में शव को दफनाने की प्रथा सबसे अधिक प्रचलित थी, क्योंकि ज़्यादातर जो शव हमें मिले हैं वो उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ मिले हैं। बच्चों, प्रायः एक कब्र में एक ही शव को दफनाया जाता था, परंतु लोथल से एक कब्र मिली है जिसमें एक साथ 2 शवों को दफनाया गया था। उसमें मतलब ऐसी भी कब्र मिली है कि एक साथ 2 शव को दफनाए जाने की उस समय प्रथा थी। तो ऐसा भी मतलब उस समय मिला है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि इस सभ्यता को जानने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही साधन है और वो कौन सा है? पुरातात्विक साधन। बच्चों, अब हम आते हैं दूसरे प्रकार पर, आंशिक शवाधान। तो बच्चों, हड़प्पा सभ्यता से आंशिक शवाधान के भी जो है साक्ष्य मिले हैं और इसमें क्या होता है कि इस शवाधान के अंतर्गत जो है मृत शरीर को जंगली जानवरों और पक्षियों के लिए कुछ दिनों के लिए जो है खुला छोड़ दिया जाता था। यानी कि जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसके शरीर को जा करके जंगल में जो है छोड़ दिया जाता था और फिर उसके बाद कुछ दिनों के लिए, और इसके बाद जो होता था कि उसके शव को जानवर और पक्षियाँ जो है उसको खा लेते थे। यानी कि जब उसकी हड्डियाँ खाने के बाद जो बची हड्डियाँ होती थी या कपाल होते थे, उसके बाद इसको दफना दिए जाते थे। और इसका साक्ष्य जो हमें मिलता है वो बहावलपुर
नामक स्थल से मिलता है। बच्चों, हड़प्पा से एक ऐसी समाधि मिली है जिसमें शव को लकड़ी के ताबूत में रखकर दफनाया गया था। मतलब ऐसा भी हमें शव जो है मिला है। बच्चों, अब हम आते हैं दाह संस्कार। तो बच्चों, हड़प्पा सभ्यता में दाह संस्कार की भी क्रिया प्रचलित थी। जो आज दाह संस्कार आज भी देखिए वर्तमान समय में भी दाह संस्कार होता है कि शव को जलाया जाता है, और आज वर्तमान समय में विद्युत द्वारा भी शव को जलाया जाता है। बच्चों, जो इस प्रकार के शवाधान में जो है शव को जलाने के बाद जो बचे हुए अवशेष और राख होते थे वो मृत भांडों में भरकर दफना दिए जाते थे। बच्चों, इन कलशों में जो कलश होता था यानी कि जो मृत भांड होता था उसमें मृत व्यक्ति के अवशेष के अतिरिक्त जो है मिट्टी के बर्तन, मन के हाथी दांत के टुकड़े और चूड़ियाँ, पशुओं की अस्थियाँ, चिड़ियाँ, मछलियों की जो है प्रतिमाएं वगैरह जो है मिली हुई हैं। तो बच्चों, इस प्रकार के जो शवाधान के प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो एवं जो है सुरकोदटा से प्राप्त हुआ है। बच्चों, इन कलशों में जो है समानता मानव अस्थियाँ नहीं मिली हैं, शायद इसलिए कि मार्शल एवं मैके महोदय ने इन्हें प्रतीकात्मक समाधियाँ माना है, यानी कि एक प्रतीक के रूप में इनको माना गया है। बच्चों, लेकिन दूसरी तरफ व्हीलर और पिगट जैसे जो विद्वान थे यानी कि इतिहासकार जो थे, उन्होंने जो है इन कलशों में मानव अस्थियों के न मिलने के कारण इन्हें शोक पीठ कहा है। तो बच्चों, अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सामाजिक जीवन के अंतर्गत आता है। ये जो मृतक संस्कार है ये सामाजिक जीवन के अंतर्गत भी हम पढ़ते हैं। बच्चों, इसका लेकिन अलग से भी एक क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल में आपको मैंने समझाया है। थैंक यू।